अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो वकील अपनी वकालत करता है और वो ऐसा मुद्दा लेके आया है जहाँ अनभक्तों का आंखें खोल दी है। उसकी जवाब एक अंदाज में ऐसे दिया है अनभक्तों को, अनभक्त शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। प्लीज इस वीडियो को, इस वकील का पूरे बात सुनिए, फिर बताइए वकील किस तरह वकालत करता है, किस तरह इंसाफ की बात करता है। देखिए गाइस, आप लोगों के सामने है। भारत के संविधान में सीधा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आप केवल यह कह के कि हिंदुओं को, आप जो इस देश को हिंदू राज्य बनाया जाए, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बाबा साहब से कहा था कि इसका नाम भारत मत रखो, हिंदुस्तान रखो। तो बाबा साहब ने ये सेटिस्फाई किया उस समय अपनी डिबेट में, लोगों को बताया कि इस तरह से इसका नाम हिंदुस्तान नहीं रखा जा सकता। तो उस समय के जो विद्वान थे, उस समय के जो नेता थे, जब संविधान सभा में संविधान को पारित किया तो ये बताया गया कि इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं रखा जा सकता, इस देश का नाम भारत रखा जाएगा। इसीलिए भारत का नाम, इसका नाम भारत रखा गया। अब बताइए, ये देश जब धर्मनिरपेक्ष है और भारत इसका नाम है, तो आप हिंदुस्तान या हिंदू राज्य कैसे से घोषित कर सकते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है देश में पिछले 10 सालों में, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। देश को बिल्कुल नरक बना दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। एक भी नेता, अरे तुम हमें कीड़े मकोड़े समझते हो, नाली के कीड़े समझते हो, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा कोई जीवन नहीं है इसमें। मतलब जिनका देश हुआ करता था उनकी हालत तुमने आज ऐसी कर दी है। तुम बाहर से आए हुए हो, आ रही हो, तुम आके देश पर कब्जा कर लिया। असली मनु जो यहाँ के वो थे मूल निवासी, उनसे देश को छीन लिया है और उन्हें बेचारे दर दर की ठोकर खाने का काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा आप नहीं दे रहे, उन्हें स्वास्थ्य आप नहीं दे रहे, रोजगार आप नहीं दे रहे, उनका हिस्सा नहीं दे रहे। मैं ये कहूँगा, और फिर भी आप अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। हम हिंदी नहीं है, हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब ने मना कर दिया था कि आप हिंदू नहीं हो, आप बौद्धिस्ट हो, बौद्धिस्ट, समझ रहे हो ना, हिंदू नहीं है हम। आप पिछड़ों से कह रहे हो कि आप हिंदू नहीं है, आप भी शूद्र हैं। आप हम जो शूद्र थे तो हमारे साथ में इतना बुरा करा इन तीन ऊपर वाले कौमों ने, ब्राह्मणों ने, पूरे ब्राह्मणों ने धर्म के कामों पर, धर्मराज, जितने भी धार्मिक कार्य और धर्म से जितने भी बिजनेस और धर्म से जितने भी काम थे वो सब किसने लिए? ब्राह्मणों ने। राज, जितने भी राज हुए, राज से जितने भी संबंधित राज से काम थे वो ले लिए क्षत्रियों ने। और अर्थ यानी कि जितने भी पैसा, बिजनेस, वो ले लिया सारा उन्होंने, वैश्यों ने। अरे शूद्रों को क्या दिया? तुम्हारी गुलामी करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। हमारा काम करो और गांव से बाहर रहो और हमारे यहाँ रहो, नौकर बन के रहो। ये तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे शूद्र भाइयों, जितने भी शूद्र, ओबीसी शूद्र में आता है जो अपने आप को नकली हिंदू समझे बैठा है आज की डेट में, एसटी, जितने भी एससी एसटी सब उसमें शूद्र में आते हैं। तो मैं ये कहूँगा ओबीसी भाइयों आप समझो, फिर लौट के बात वहीं आती है बार बार। यदि ओबीसी समझने लगा तो बीजेपी की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी का काउंटडाउन शुरू है यदि ओबीसी। अब देखो, यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में चला गया। आप बताइए, वो बिहार में भी लालू यादव के साथ चला गया और उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह जी के साथ चला गया, अखिलेश यादव जी के साथ चला गया। यादव पूरी तरह समझ चुका है, पूरी तरह से। तो मैं गुर्जर हैं, जाट हैं, मतलब और जितने भी लोग हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप, जब उस समय बहन जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, सन 2007 से 2012 तक जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में रन कर रही थी, तो उस समय 5-5 गुर्जर मंत्री हुआ करते थे और कितने एमएलए हुआ करते थे। वो राज था, उनके ऊपर मालिक थे उस समय। तो मैं ये कहूँगा लास्ट में कि जो ओबीसी वर्ग है, यदि वो समझ जाए ना, तो राजा बनने की जिसने ठान लिया ओबीसी ने, तो ये 15% लोग यहाँ से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। हिंदू क्यों नहीं? अगर आज हम लोग नहीं समझे, हिंदू क्यों? हिंदू के लिए हमारे लिए क्या क्या? मंदिर में हमें चढ़ने नहीं दे रहे, भगवान की पूजा हमें नहीं करने दे रहे, गंगा जी में हमें नहाने नहीं दे रहे, घोड़ी पे हमें नहीं चढ़ने दे रहे, हिंदू उनके जितने भी कार्य हैं हमें, पूजा पाठ हमें नहीं करने दे रहे, तो हम हिंदू क्यों माने भाई अपना आपको? तो मोहन भागवत आपके साथ खड़े तो हो गए, अब और क्या चाहिए? मोहन भागवत तो 2024 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए वो तो प्रधानमंत्री तिवारा बनने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए, इसलिए दोबारा से बहकाने का काम करो। क्यों? आरएसएस जो सपोर्ट कर रही है, आरएसएस जो दल है बीजेपी को ऊपर लाने का, आरएसएस यही तो काम कर रही है
वो कह रहे छुआ छात मिटाओ, इन्हें घोड़ी पे भी चढ़ने दो, इन्हें कुओं पे चढ़ने दो, इन्हें इनके शादी ब्याह में जाने दो, रोटी बेटी का। अब तो भैया तो आप बदल रहा ना भारत, ये नया भारत है मोदी जी का, नया भारत ना। मैं तो जब जानू वो अमृत काल चल रहा है देश में। अमृत काल का मतलब जानो, जो स्वर्ग की अनुभूति होती हो, अमृत काल वो था। अमृत आइए, आप शूद्रों को पंडित क्यों नहीं बनाते हो? उन्हें ब्राह्मण बनाओ, उन्हें क्षत्रिय बनाओ, उन्हें वैश्य बनाओ। शूद्रों को कि भाई नीचे की कैटेगरी खत्म कर दी हमने, शूद्रों को, दलितों को, रागी खत्म कर दिया। यदि आप उन्हें बनाओगे तो जो ऊपर के तीन जो ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण को मंदिर में पूजा करने का अधिकार तो शूद्रों को भी दो पूजा करने का अधिकार। यदि राज में क्षत्रिय आते हैं तो क्षत्रियों को भी, उन शूद्रों को भी वहां लेके आओ। जनसंख्या के अनुपात में देश का बंटवारा होना चाहिए, उनके साधन। अरे आप बंटवारा कर रहे हैं देश का, आय के साधन। मैं देश का बंटवारा नहीं, देश में जो आय के साधन हैं उनका बंटवारा चाहता हूँ, समान अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। धर्म ग्रंथों का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें पूजा का अधिकार दो, मंदिर में घुसने दो, मंदिर में हमें पुजारी बनाओ। किसने रोका आपको? क्यों रोक कैसे ना रहा है? दिन देख रहे हैं मार पिटाई हो रही है, तीसरे दिन वो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही, आप देख नहीं रहे? किसी को मंदिर में पूजा नहीं करने दे रहे, किसी औरत को नहीं जाने दिया। एक शूद्र को, उसमें भी उत्तराखंड की बात है, उसे जलते हुए लकड़ी से मारा है, उसे शूद्र को मंदिर में नहीं जाने दिया। अरे तुम शूद्र तो तुम बना रहे हो ना, शूद्र कोई बनना नहीं चाहता, कोई नीच नहीं अपने आप को कहलाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि मुझे दूसरी छोटी जाति का बताओ। अरे हमें उसी के हायरार्की में लेकर आओ ना, हमें ब्राह्मण बनाओ, हमें क्षत्रिय बनाओ, हमें वैश्य बनाओ, उनके साथ में फिर तुम हमारी शादी करो, शादी रोटी बेटी का संबंध करो, खत्म हो जाएगी अपना आप ही हो जातिवाद। तो जातिवाद तो अपने बेनिफिट के लिए, तुम अपने सत्ता के लिए, अपनी राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए तुमने कुछ जानबूझ कर बना रखा। अब राम आज के पैदा हुए, भगवान राम के मंदिरों की कमी है क्या देश में? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जब वो पैदा हुए तो अयोध्या में बनेगा उनका मंदिर, तो कौन सी बड़ी बात हो रही है भाई? अयोध्या नगरी उनकी थी भगवान राम की। तो जब भगवान राम का सब कुछ था, तो तुम भगवान राम के नाम पर मंदिर बनाकर बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट को लेने चाह रहे हो कि हमने राम मंदिर बना दिया? बताइए, इसका मतलब राम का देश ही पूरा राम का मानो ना। राम मंदिर छोटा सा मंदिर क्यों बना रहे हो? पूरा देश ही राम का है, वो तो पूरी दुनिया राम की है। तुलसीदास का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? तुलसीदास का इसलिए, तुलसीदास ने जो अपने वाक्य जो बोले थे वो गलत बोले थे, और इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस में गलत शब्द लिखे थे। ढोल, पशु, शूद्र, नारी, ये सब तारण के अधिकारी, यानी कि इन्हें मार पीटो, इन्हें कोई मतलब ताड़ ना दो, इन्हें पढ़ने का अधिकार है, ना इन्हें कोई भी मतलब जो है कहीं अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, खाने का अधिकार निकाल रहे हैं ना, उसका सार गलत निकाल रहे हैं। तो और क्या है सार? तारण का मतलब पढ़ना है, शिक्षा। शिक्षा तो मेरे जो पशु में, मेरे पशु में भैंस और गाय है, उन्हें कल को शिक्षा दे दो मेरी भैंस को, गाय को। मेरी बकरी है, मेरी मुर्गी है, मेरे कुत्ता बिल्ली, इन्हें सब शिक्षित करो ना, ग्रेजुएट करो ना। देखिएगा ये थे वकील, कितने कीमती बातों से नवाजा। तमाम हिंदू भाइयों को मेरा सलाम, क्योंकि उनको समझना होगा, उनको जानना होगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक फैलाने में मदद कीजिए गाइज, ताकि हमारे भोले भाले इंसान बच जाए इस समस्या से।